सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम बात करने वाले हैं 2 मंथ प्लान। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मैंने ये पहले भी बताया है और आज फिर से बताना चाहती हूँ कि अब जो बचे हुए हैं वो हैं अपने पास फरवरी विच इज़ 28 डेज, और अब उसके बाद मार्च। इसके बाद अभी आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ करना है, वो है रिविज़न रिविज़न रिविज़न। रिवीजन में हमको सारे टॉपिक और सारे सब्जेक्ट इंक्लूड करने हैं माय डियर फ्रेंड्स। सारा सब्जेक्ट मैं इसलिए अब कह रही हूँ क्योंकि हमारे पास टोटल जो 19 टू 20 सब्जेक्ट्स हैं नर्सिंग के, उससे क्वेश्चंस आते हैं। मोस्ट 6 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको फार्माकोलॉजी, नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स, आपका उसके बाद है एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इन सभी को ध्यान में रखना है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए आपको आपके रिविजन्स करने हैं। आपके रिविजन्स 5 to 10 टाइम्स होने चाहिए। रिविजन में आपको थियोरी के साथ साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करना है। ये रिविजन, ये टाइम बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो टाइम है, इस टाइम पे आपके ऊपर जो प्रेशर होगा, इफ़ यू आर रियली वांटेड टू बी अ नर्सिंग ऑफिसर इन नॉट से 10, इफ़ यू आर रियली वांटेड टू क्रैक दिस एग्जाम, तो जो प्रेशर आप फील कर रहे हैं, जिस तरह का प्रेशर आप फील कर रहे हैं, उस तरह का प्रेशर ही आपको जिताएगा। उस तरह की प्रेशर, उस तरह का लोड ही आपको जीत हासिल करवाएगा माय डियर फ्रेंड्स। आप लोगों को सबसे ज़्यादा फोकस करना है रिविजन पे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पे। एक टॉपिक को 10 से 20 तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं नॉट सेट में। जो एग्जामिनर है वो हमेशा हमेशा अपडेटेड नॉलेज पे, अपडेटेड लेवल ऑफ आंसर्स पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना के देगा आपके नॉट सेट 10 में। प्रीलिम्स आपका सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बचा हुआ है, फरवरी और मार्च, और जिसमें आपको रिविजन 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 ही करना है। आज मैं आपको कोई बताने वाली हूँ कि आपके पास अगर 50 to 60 डेज है, तो 50 और 60 डेज में आप कितनी बार रिविजन कर सकते हो, कितनी बार आपको टेस्ट सीरीज देना है, ग्रैंड टेस्ट कितनी बार देना है, अगर आपको क्रैश कोर्स लेना है या कोई टेस्ट सीरीज लेनी है तो वो आपको कब लेना है। ये वो टाइम है जब आपको टेस्ट सीरीज लेना है, ये वो टाइम है जब आपको ग्रैंड टेस्ट देना है। ग्रैंड टेस्ट देने के बाद उसको आपको असेस भी करना है कि कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपके बार बार गलत हो रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक के जो क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो आपका गलत हो रहा है। और उन सभी टॉपिक को एक बार आप लिस्ट आउट करके रखिए, लिस्ट आउट करके रखिए और उस पर और ज़्यादा रिविजन कीजिए, उसका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर कीजिए। जब आप उन सभी टॉपिक के डाउट को क्लियर करेंगे, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और फिर से टेस्ट सीरीज में जुड़िए। टेस्ट सीरीज आप क्रैश कोर्स ले सकते हैं किसी भी चैनल से, किसी भी कोचिंग से, ऑनलाइन कोचिंग से, ऑफलाइन कोचिंग से लीजिए, लेकिन टेस्ट सीरीज दीजिए, डेली 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 टेस्ट सीरीज दीजिए। दिस इज द टाइम माय डियर फ्रेंड जहां आपको 100 to 300 400 500 एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करने हैं, पर डे करने हैं। क्योंकि अभी जो आपके पास ऑप्शन है वो है सिर्फ और सिर्फ 60 डेज, 60 to 65 डेज है। इसके बाद आपके पास टाइम नहीं बचा है प्रीलिम्स देने के लिए। आपके पास अप्रैल तक का ही टाइम है और अभी आपको जो आपके कैलेंडर डेज हैं, कैलेंडर में देख के टिक करते जाना है, हर एक दिन को कट करते जाना है। कैलेंडर आपके स्टडी टेबल के सामने रखना है और स्टडी टेबल के सामने रखने के साथ साथ आपको बार अपने आप को समझाना है कि मुझे पढ़ना ही है, मुझे रुकना नहीं है। क्योंकि इस टाइम पे आपको नहीं रुकना है, इस टाइम पे आपको आपका प्रेशर, आपका लोड समझना है कि हाँ, एग्ज़ाम मेरे सर पे है, सब कुछ भूल जाना है। कोई फेस्टिवल नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है, प्रीलिम्स को देना है और अपने बेसिक्स को, अपने जो बेस हैं, जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक का कॉन्सेप्ट है, उसको क्लियर करना है। टेस्ट सीरीज में आप मिनी टेस्ट भी दीजिए, ग्रैंड टेस्ट भी दीजिए, सबके मार्क्स देखिए। अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो उस टॉपिक को अलग से समझिए। यही एक फंडा आपके पास बचा हुआ है। अगर आपने रिविजन करना नहीं शुरू किया है तो अभी भी देर नहीं हुई है। फरवरी से आपका जो रिवीजन है वो शुरू कीजिए। हर एक टॉपिक को लेके रिवाइज करना है आपको। रिसर्च नहीं छोड़ना है, फार्माकोलॉजी नहीं छोड़ना है, नर्सिंग एजुकेशन नहीं छोड़ना है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग, ओबीजीवाई नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग,
इन सभी टॉपिक को, इन सभी सब्जेक्ट को आपको क्लियर करना है, रिविजन करना है। जितनी ज़्यादा बार आप रिविजन कर सकते हैं उतना ज़्यादा रिविजन कीजिए। जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं उतने ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। इसी एक फंडा को अपने दिमाग में रखिए और आपको जागते उठते सोते बैठते रिविजन 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 ही करना है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपको जहाँ से मिले, जितने मिले उतने ज़्यादा सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपके 20% क्वेश्चन आते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए प्लीज़ 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 अगर आप कर सकते हैं तो फोकस कीजिए इन्हीं सब चीज़ों पे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ टॉपिक हैं जो आपके अभी भी क्लियर नहीं हुए हैं, उस टॉपिक के कंसेप्ट को अभी भी टाइम है, आप क्लियर कर लीजिए। यही था मेरा आज के वीडियो में। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है या अगर आप लोग कुछ चाहते हैं तो मुझे मैसेज कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए। मैं ज़रूर आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।